अगर आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो इसमें सिर्फ आपको सिलेबस ही समझना जरूरी नहीं है, इसमें कहां से क्या क्या प्रश्न आते हैं और सिलेबस में क्या हार्ड दिया गया है, क्या इजी दिया गया है, ये सब बात को भी समझना चाहिए। तो आज से आपका समय शुरू होता है और सबसे इजी जो सब्जेक्ट आपको लगता है उस पे आज से ही मेहनत करना शुरू करें। जीडी का ये बदला हुआ सिलेबस आपको परेशान भी कर सकता है और सबसे बड़ी बात कि यही वो सिलेबस है जो आपका मेरिट डिसाइड करेगा, आपका मेरिट ये बना देगा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग के सामने आ चुकी है कि आप लोग का सिलेबस और स्ट्रेटजी का वीडियो आ चुका है। जो नया सिलेबस आप लोग का डिसाइड किया गया है पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट के लिए एसएससी जीडी में, वो क्या रहने वाला है और कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये सिलेबस में। मात्र 4 ही सिलेबस सबके सामने दिख रहा होगा, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, हिंदी या इंग्लिश। तो यहां पे इसी सिलेबस को पार करके वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो सक्सेस कर जाएंगे, यानी कि फिजिकल में पहुंच पाएंगे। और कई सारे ऐसे लोग होंगे जो 1 नंबर 2 नंबर से पीछे रह जाएंगे। तो यही चीज मिस्टेक आपको नहीं करना है, क्योंकि आपका सब चीज बदल दिया गया है। तो एक नए सिरे से आपको तैयारी करना पड़ेगा, हर चीज को समझना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न को समझना पड़ेगा कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे किस टाइप का पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा और आपका सिलेबस क्या होगा और साथ में स्ट्रेटजी आपको क्या अपनाना है ताकि इस एग्जाम को आप अच्छे से क्वालिफाई कर पाए। क्योंकि आप आनंद स्टडी ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं तो ये जरूरी है कि आप इसको जरूर क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की वैकेंसी पे, जो कि सिलेबस होगा और आपका ये होगा 2022 से 23 का जो सिलेबस होगा वो इस रूप में कुछ डिसाइड है। ये बदला हुआ सिलेबस है, न्यू सिलेबस है, काफी अपडेटेड है। इसमें जो देखेंगे हम लोग क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो आप लोग थोड़ा सा कॉपी पेन ले लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। टोटल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखे जाएंगे वो 80 क्वेश्चन देखे जाने हैं। इससे पहले जो एग्जाम हो रहा था उसमें 100 क्वेश्चन देखे जाते थे, लेकिन इससे पहले का किसी भी तरह का कोई बात नहीं करना है। जो स्टूडेंट ये सोचता होगा कि हम ऐसे तैयारी कर रहे थे, ऐसे तैयारी कर रहे थे, सब ठीक था, सब आपका काम आने वाला है। लेकिन अब एक नए तरीके से आप तैयारी करिए, क्योंकि आपका यहाँ पे सबसे बड़ा बदलाव हम बता दें मेरे तरफ से जो हमको लगता है क्या किया गया है, जो आपको इफेक्टेड कर सकता है वो यही है कि इसका टाइमिंग कम कर दिया गया। मात्र 1 घंटा का समय जो दिया गया है ना, इसके कारण बहुत अच्छे लेवल के विद्यार्थी को पीछा का सामना करना पड़ सकता है। मतलब हो सकता है ना कि वो थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाए और सही समय पर सही क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाने के कारण अटेम्प्ट उनका कम हो सकता है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहां पे ध्यान से समझते चलिएगा और हम हर एक चीज बताएंगे, ध्यान से समझना है और लिखते भी चलना है। टोटल क्वेश्चन आपका 80 पूछा जाएगा, जो कि पहले 100 था, तो पहले से कोई मतलब नहीं है। टोटल मार्क्स आपका 160 नंबर का होगा। मतलब इस बार क्या कहा गया है, क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 2 नंबर का होने वाला है। मतलब कि एक क्वेश्चन का जो वैल्यू होगा वो 2 नंबर होगा। तो नंबर पे ध्यान नहीं देना है, आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। मतलब कितना क्वेश्चन, तो 80 क्वेश्चन में से कितना सही और कितना गलत हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी इसमें दिया गया है, वो भी बताते हैं। तो जितने भी नए छात्र देख रहे हैं, पहली बार एग्जाम देंगे, उनको ये सब चीज स्टेप बाय स्टेप समझते चलना है कि कहीं कंफ्यूजन नहीं रहे। टोटल मार्क्स देख लिया आप लोग। टाइमिंग जो आपको एग्जाम देने का मिलेगा, मतलब जो आप एग्जाम हॉल में जाएंगे और जितना टाइमिंग आपको एग्जाम देने के लिए मिलेगा क्वेश्चन के साथ, तो यहां पे 1 घंटा का मात्र मिलने वाला है। 60 मिनट का ही समय दिया जाएगा, जो कि पहले जानते हैं कितना था, 90 मिनट का समय दिया जाता था, 1.5 घंटा का, उसको कम करके 60 मिनट कर दिया गया, जबकि क्वेश्चन 80 है। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे थोड़ा सा कम आप लोग को लग सकता है और क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो 10th ही रहने वाला है। लेकिन अच्छे क्वेश्चन आपको देखे जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का संख्या घटा करके नंबर बढ़ा दिया है। तो ऐसा लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का आपका देखा जा सकता है। ठीक है, लेवल वही रहेगा, थोड़ा सा बदलाव क्वेश्चन में आपको लग सकता है पिछले बार की अपेक्षा, और वो हर चीज हम बताएंगे। एक ही वीडियो में सब चीज हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हर चीज पर एक अलग अलग विश्लेषण करके वीडियो आएगा। बस आप लोग को हमसे जुड़े रहना है, सब्सक्राइब वगैरह करके रहिएगा, सब चीज आपको प्राप्त होते रहेगा, चाहे जहां से भी आप देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया की स्पेशल यहाँ पे समझेंगे निगेटिव मार्किंग को। निगेटिव मार्किंग कितना कहा गया है, तो 0.5 कहा गया आयोग में। इसका मतलब 1/4, मतलब आप 4 क्वेश्चन अगर गलती करते हैं, अब जल्दी से बताइए कि हमको 4 क्वेश्चन गलती करेंगे तो कितना नंबर कटेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 4 क्वेश्चन 8 नंबर का हो जाएगा। यानी कि 8 नंबर का गलती करते हैं तो आपसे क्या किया जाएगा, एक क्वेश्चन का पूरा मार्क्स यानी कि 2 नंबर का है तो काटा जाएगा। मतलब सिंपल से समझिएगा कि 4 क्वेश्चन गलती करते हैं, 80 क्वेश्चन है, यहां पे मात्र 4 क्वेश्चन भी आप गलती करते हैं तो एक क्वेश्चन जो आप सही बनाए हुए होइएगा उसका पूरा मार्क्स आपसे काट लिया जाएगा। तो सिंपल सा है यहाँ पे कि 4 क्वेश्चन गलती करेंगे तो 8 नंबर हम गलती किए तो हमसे 10 नंबर काटा जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन का सही मार्क्स भी हमसे काट लिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का नेगेटिव मार्किंग आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आपको दिया गया है, तो ध्यान रखना है। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे थोड़ा सा लेकर के चलना है और क्या करना है यहाँ पे कि सभी क्वेश्चन को टिक करने से बचना है, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। जो आता है सबसे पहले बनाएंगे, जो नहीं आता उसको बाद में देखेंगे। और समय नहीं रहने के कारण हम हो सकता है कि बाद में आप उसको नहीं भी देख पाए तो कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि वो आपको आता भी नहीं था।
तो कुछ इस तरह से लेकर के चलना है। सबसे पहला टारगेट यही होना चाहिए कि जो आपको आता है वो सबसे पहले हम बना दें, नहीं आने वाले को हम सबसे बाद में ही देखेंगे, चाहे जितना भी स्कोर हो। पेपर का मोड आपका क्या होने वाला है, किस तरह का पेपर आपका होगा, तो ऑफलाइन एग्जाम आपसे नहीं लिया जाएगा, ऑनलाइन होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। कंप्यूटर पे आपका सारे क्वेश्चन मिलेंगे और सारे क्वेश्चन आपको रेंडमली मिलेंगे, यानी कि कभी हिंदी का, कभी जीके का, कभी मैथ का, कभी रीजनिंग का, इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको प्रिपरेशन जो करना है वो भी रेंडमली करना है, मतलब कोई भी तरह का क्वेश्चन आपके पास अगर आता है तो आप आराम से बना पाएंगे, तो कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं देखा जाएगा, ठीक है। पेपर का जो मोड होगा वो ऑनलाइन होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और यहां पे सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे देखे जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन कितना होगा, तो 80 क्वेश्चन में ही ये जंग होगा, कितनों के बीच, तो पूरा ऑल ओवर इंडिया से जितना फॉर्म इसमें भरा जाएगा उसके बीच, ठीक है। ये समझ गए। पेपर का मोड काफी अच्छा होता है, मतलब कि होता है ना, थोड़ा सा सावधानी आपको वहां पे देखने को मिलेगा, अच्छे से वहां पे जांच वगैरह करके सबको बुलाया जाता है, चोरी वगैरह का संभावना इसमें बिल्कुल भी नहीं होता। क्लियर हो गया। लैंग्वेज का हम देखेंगे यहाँ पे, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। कंप्यूटर पर जो प्रश्न शो होगा वो सबसे पहले हिंदी में और फिर इंग्लिश में, या इंग्लिश में या हिंदी में, दोनों में शो होगा। जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं उसमें बना सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। क्लियर हो गया। सीबीएसई वालों को और जो भी स्टेट बोर्ड होते हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा, तो एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला। सब्जेक्टिव किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, कहीं भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी आगे हम बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, यानी कि आपका जो एग्जाम होने वाला है एसएससी जीडी का, जो आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद क्या होगा, तो आपका फिजिकल लिया जाएगा, पीएसटी और पीईटी, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जिसको बोलते हैं, इसमें हाइट वेट टेस्ट वगैरह लिया जाता है, और उसी समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाता है, वो जांच वगैरह हो जाएगा, और फिर मेडिकल में आपका जांच होगा, और उसके बाद मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना है। मेरिट लिस्ट में आना सबसे जरूरी है, और मेरिट लिस्ट कौन बना रहा है, तो ये रिटन एग्जाम बना रहा है, तो इस पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, यानी कि अभी से आपको तैयार हो जाना चाहिए, बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहिए। कॉपी पेन लेकर के स्ट्रेटजी अपना बनाना चाहिए, और सही समय पर सही सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ करके मात्र 2-3 महीना में तैयारी कर लेना चाहिए, और अच्छा स्कोर से यहाँ पे पास करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टोटल स्कोर अब मात्र 80 ही है, और इसी में मैक्सिमम करना है। और बात करते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा इसमें। अब सबसे महत्वपूर्ण हम बात करने वाले हैं क्या, तो सिलेबस पर और स्ट्रेटजी पर। जैसा कि आपको हम पहले वीडियो में भी बताया कि आपका जो सिलेबस दे दिया गया है वो रीजनिंग का है, मैथ का है, जीके जीएस का है, और इसमें करंट अफेयर्स भी मिक्स है, और 4 नंबर पर आप लोग को हिंदी या इंग्लिश, यानी कि हिंदी भी आप ले सकते हैं या इंग्लिश भी चुन सकते हैं, वो एग्जाम में भी आपको मौका मिलता है देने का। आप जिस भी सब्जेक्ट पे अभी से मेहनत करते हैं उसको आप पसंद कर सकते हैं। सीबीएसई वाले इंग्लिश को चुनते हैं, बिहार बोर्ड वाले या किसी भी स्टेट बोर्ड वाले क्या करते हैं, हिंदी को चुनते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है अपने सब्जेक्ट जो भी आपका मजबूत होगा, और सभी सब्जेक्ट को यहाँ पे बराबर रूप से तौला गया है, यानी कि 20-20 नंबर सबको दिया गया है, सभी में 20-20 नंबर आपको लाने हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का भेदभाव किसी भी सब्जेक्ट पे आपको नहीं दिख रहा है। अब आपसे एक सवाल हम पूछते हैं कि 20-20 नंबर का तो सब है, अब आपके लिए सबसे इजी यहां पे क्या होगा जिसको आप सबसे पहले चुनना पसंद करेंगे, एग्जाम में सबसे पहले बनाना पसंद करेंगे, जल्दी से हमें बताइए कि वो सब्जेक्ट कौन सा होगा। हमें पता है कि सबसे फर्स्ट नंबर पे आप रीजनिंग को रख सकते हैं, या हिंदी इंग्लिश में से कोई हिंदी को रख सकते हैं। मानते हैं फर्स्ट में रीजनिंग को और सेकंड में ये सब्जेक्ट को रखिएगा। मैक्सिमम लोग यही करेंगे, यहां पे लिख देते हैं कि फर्स्ट में इसको रखेंगे और सेकंड में यहां पे इसको रखेंगे, ठीक है। और अगर हम पूछें कि मैथ और जीके जीएस सीए में करंट अफेयर्स में कौन सा पहले आपका मजबूत होगा, किसमें आप मेहनत करना चाहेंगे, अगर कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप बोलेंगे कि हम मेहनत इस पे करेंगे, मैथ पे करेंगे, तो ये थर्ड पे चल जाएगा, और यहाँ पे जीके जीएस और करंट अफेयर्स यहाँ पे फोर्थ पे अपने आप ही चल जाएगा। अब आपको सीक्वेंस समझ में आ गया कि जो सब्जेक्ट आपको अभी इजी लग रहा है, आपको लगता है कि इस पे हम मेहनत करेंगे तो बहुत जल्दी हमको सफलता मिल जाएगा इस सब्जेक्ट पर, तो क्यों उसको आप छोड़िएगा और सबसे बाद में बढ़िएगा। तो आज से आपका समय शुरू होता है, और सबसे इजी जो सब्जेक्ट आपको लगता है उस पे आज से ही मेहनत करना शुरू कर देना। यानी कि अगर आप इंग्लिश लेना चाहते हैं तो इंग्लिश पे करिए मेहनत, वर्ड मीनिंग याद करिए, वहां पे साइनोनिम इंटोनिम याद करिए, वहां पे ट्रांसलेशन बनाइए, फिलिंग द ब्लैंक्स बनाइए, अपोजिट वर्ड पढ़िए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़िए, वहां पे एडम्स एंड फ्रेज पढ़िए, ये सब पढ़ना शुरू कर दीजिए। फिर सोच क्या रहे हैं आप। उसके बाद अगर हिंदी आपका मजबूत है, उसी को हिंदी में ट्रांसलेट करके रिक्त स्थान की पूर्ति, आपके मतलब उल्टा शब्द जो होता है, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, उसके बाद जो भी मतलब इस टाइप का पैराग्राफ से भी क्वेश्चन आता है आपका, 5 पैराग्राफ इसमें भी रहेगा हिंदी में, और इंग्लिश में भी रहेगा, उससे 4 क्वेश्चन आपको निकाल दिए जाएंगे, 4 नंबर का मतलब 8 नंबर का वो भी क्वेश्चन आपका रहेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आना है, तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट आपको कम नहीं नजर आ रहा है। हम मानते कि किसी को कम या ज्यादा वेटेज हम दे पाते तब जब वो कम होता, मतलब ये 20 नंबर का है तो ये 30 रहता, तब कहते कि नहीं पहले इस पे करिए फिर इस पे करिए। सभी बराबर है, आपको देखना कि आपका क्या मजबूत है उसको सबसे पहले, और जो आपका सबसे कमजोर है उसको सबसे अंतिम में, ताकि अंतिम में करने के बाद आपको याद रहता है कि ये हम किए हैं, ठीक है। आइए देखते हैं
हिंदी इंग्लिश में से मानते हैं कि आप इसको कर लिए, ठीक है। अगर इसको आप कर लिए तो उसके बाद आपको क्या करना है कि ये तो आपका कंफर्म हो जाता है, मतलब 20 क्वेश्चन है, तो यहां पे से एकदम मैक्सिमम लेके चलिएगा कि 17 से 18 क्वेश्चन मेरा सही होना चाहिए। वो समाज से क्वेश्चन हो, चाहे अलंकार से हो, चाहे आपका किसी भी टाइप से हिंदी में क्वेश्चन आ रहा है, तो वो छूटना नहीं चाहिए। और आप आनंद स्टडी ऑनलाइन के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको हम जरूर देंगे वीडियो ऐसा भी जो हिंदी में कहां से पूछा गया है और कहां से पूछा जाएगा। ये हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे SSGD के लिए कि हिंदी में कहां से पूछा जाता है, इंग्लिश के लिए भी बनाएंगे, उसके बाद जीके जीएस करंट अफेयर्स के लिए बनाएंगे, मैथ के लिए भी, रीजनिंग के लिए भी। बस आप लोग को क्या करना है, जितने भी लड़के लड़कियां देख रहे हैं तैयार रहना है। यहां पे एक और डाउट होगा आप लोग का कि रीजनिंग हम लोग कैसे पढ़ेंगे नया सिलेबस के अनुसार, और नया सिलेबस आपको बस दे दिया गया, रीजनिंग वही सब पूछेगा। ये सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन वैसे ही रहने वाले हैं जो पहले से आते थे आपको, उसमें उलटफेर आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आप लोग का जो लेवल है आप ध्यान रखिए आपका 10th ही है। और यहाँ पे आपके क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसका जो मीडियम होगा वो इजी टू मॉडरेट होने वाला है। बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, 10th लेवल ही रखा गया। बस क्वेश्चन को अदल बदल करने से, सिलेबस को बदलने से क्वेश्चन बदल नहीं जाते हैं, मैथ आपका बदल नहीं जाएगा, वही सब क्वेश्चन आएगा। बस आप लोग को तैयार रहना है। तो क्या करना है, रीजनिंग का वही सब सब्जेक्ट आपको पढ़ना जो आप पहले भी पढ़े हुए हैं या नए तरीके से शुरू कर रहे हैं, तो आपको हम बताएंगे कि रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है वो सारा चीज। तो हम पहले अभी क्या बता रहे हैं, स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि शुरुआत कैसे करना है। ये दो को किसी में से एक पकड़ के आपको शुरू कर देना है, और ये दो में से हमें पता है कि मैथ को आप जल्दी चुनिएगा, जीके को बाद में चुनिएगा, लेकिन चुनना तो है, क्योंकि अगर आप मात्र 3 को पकड़ते हैं तो आप 60 नंबर ला पाते हैं। और सिर्फ एक कमजोर, मतलब हम इसमें ये भी कर सकते हैं ना, कोई एक आपका कमजोर है, 3 को लेकर के भी आप रिजल्ट ले सकते हैं। बताते हैं कैसे। कोई एक आपका कमजोर है, आप चुनिए कि ये चारों में से कौन सा एक आपका कमजोर है, सबसे मतलब उसमें वीक है, आप हो सकता है मैथ में रहे, जीके जीएस आप बना पाते हैं, तो कम से कम 60 में से 55 तो आप स्कोर कर लेंगे, जो आपका सबसे ज्यादा मजबूत है। और बचा क्या, तो 20 नंबर में आप कमजोर है, कोई भी एक में कमजोर है, उसमें कम से कम आप 10 भी नंबर, 8 भी नंबर स्कोर कर लिए ना, तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इसका कट ऑफ जो जाने वाला है वो कितना जाएगा वो भी हम बताने वाले हैं। तो कुछ इस टाइप से आपका सिलेबस डिसाइड है, जहां पे रीजनिंग का, मैथ का, जीके जीएस और करंट अफेयर्स, मतलब जीके में क्या होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यही से क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी से थोड़ा सा ज्यादा, ज्योग्राफी थोड़ा सा ज्यादा, पॉलिटी थोड़ा सा ज्यादा पूछा जाएगा आपसे, हिस्ट्री थोड़ा सा कम ही पूछा जाएगा, और इकोनॉमिक्स थोड़ा सा कम ही पूछा जाएगा। उसके बाद देखेंगे करंट अफेयर्स के 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे 20 क्वेश्चन में से, जीएस में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से, बायो और फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखा जाएगा। तो ये सब जो है इसमें है, उसी हिसाब से इसको समय देना है। मैथ में क्या है, अर्थमेटिक से बहुत ज्यादा प्रश्न मिलेगा आपको, 20 में से 15 प्रश्न आपको अर्थमेटिक से ही मिलने वाले हैं, यानी कि लाभ हानि का हो गया, आपका परसेंटेज का हो गया, आपका नाव एवं धारा का हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस का हो गया, टाइम एंड वर्क का हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सारे क्वेश्चन जो है SICI हो गया, ये सारे क्वेश्चन आपको मैथ में कंफर्म यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब बस बचा ये है कि आप तैयारी करते हैं कि नहीं करते हैं। मैथ में हम कह लें, रीजनिंग में वही वर्बल नॉन वर्बल से क्वेश्चन आने वाले हैं। जीके जीएस, करंट अफेयर्स को ज्यादा मायने नहीं देना है, जीके जीएस को ज्यादा पढ़ना है। और जीके जीएस का थोड़ा सा बुक भी हम बताते हैं, जो कि हम और भी अपने स्टूडेंट को हम मतलब उसको भी हम बताते रहते हैं, सजेस्ट करते रहते हैं कि जीके जीएस के लिए क्या करना है। तो ये हम काफी पहले ही बताया, अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो आप देख सकते हैं। टॉप स्पीड पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान है, इसमें आपको टोटल चीज मिलेगा, यानी कि जीके भी मिल जाएगा, जीएस भी मिल जाएगा, और ऑब्जेक्टिव के साथ मिल जाएगा, यानी कि आप पढ़िए और प्रैक्टिस भी करते चलिए। यहाँ पे हर एक तरह का चीज आपको बताया गया, इसको पढ़ने का तरीका भी आपको हम बता दिए हैं, और जीके जीएस कैसे पढ़ा जाता है वो भी मेरे चैनल पर लोड है। तो मेरे चैनल पर तो बहुत सारा चीज लोड है, मतलब अगर आप समय देते हैं थोड़ा सा जाकर के तो काफी सारा आपको नॉलेज मिल जाएगा, वहां से इजी हो जाएगा आप लोग के लिए पढ़ना, थोड़ा समय देना होगा। तो कुछ इस तरह का टॉप स्पीड एडवांस का आप लोग को सामान्य ज्ञान देखने के लिए मिलता है। इसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं लिंक से, अमेजन से, और आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कुछ इस टाइप का ये बुक दिखता है, तो यहां से आपको बहुत सारे प्रश्न देखे जाएंगे। अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो ये 20 में से हमें लगता है कि 15 प्लस क्वेश्चन आप कभी भी सही कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जीके के लिए हो गया, और मैथ के लिए आपके पास कोई बुक होगा ही, RS अग्रवाल वगैरह का होगा, उसको पढ़ लीजिएगा। और हिंदी पढ़ने का उतना जरूरत है नहीं, आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, और अदर से भी हम बुक का आपको स्पेशल जानकारी देंगे। अभी पढ़ा हुआ था SSC GD के लिए आपका जीके जीएस का, तो वो हम बता दिए। ठीक है, लिंक दे देंगे, वहां से पढ़िएगा। तो देखिए होता क्या है, बहुत लोग प्रैक्टिस सेट के चक्कर में, गाइड के चक्कर में पढ़ेंगे और बुक नहीं पढ़ेंगे, तो नॉलेज आपका नहीं खुल पाएगा। बुक पढ़ने के बाद क्या होता है ना, एक परफेक्ट नॉलेज हमको मिल पाता है, किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन नहीं छूटता, और प्रैक्टिस सेट भी उसमें दिया गया, प्रैक्टिस भी कराया गया, तो अच्छा होगा आप लोग के लिए। तो कुछ इस टाइप का सिलेबस और आपको कुछ हेल्प हम कर दिए। उसके बाद क्वेश्चन लेवल आपको बता दिया, और आपको सही मायने में एक चीज और बताएं कि आपका नॉर्मलाइजेशन भी इसमें देखा जाएगा। नॉर्मलाइजेशन कब होता है, जब आपका बहुत सारा शिफ्ट में एग्जाम होगा। जैसे कि आप जो एग्जाम देंगे रिटन एग्जाम, वो काफी सारे शिफ्ट में कराए जाएंगे, 10 शिफ्ट, 20 शिफ्ट, 50 शिफ्ट, जितना भी
भी शिफ्ट में कराया, एक दिन में 3-3 शिफ्ट कराया जाएगा। तो ये सारे को एक रूप में तौल देना सही नहीं है। इसी के लिए नॉर्मलाइजेशन आता है कि आप लोग का जिस शिफ्ट में एग्जाम हुआ और क्वेश्चन का लेवल क्या हुआ है वो सब को मैच करना है और नंबरिंग सबका एवरेज करना है, उसी को हम लोग नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। उसी को करने के लिए इस एग्जाम में ये प्रक्रिया अपनाई जाती है नॉर्मलाइजेशन की, जो कि आप लोग के लिए होगा। और इसमें क्या होता है, कई लोग का नंबर बढ़ जाता है, जितना वो लाए हैं उससे बढ़ जाएगा अगर हार्ड क्वेश्चन को टच किए हैं तब। कोई इजी क्वेश्चन बना दिया है 75 को, तो उसमें क्या होगा, उसका क्वेश्चन घट जाएगा, उसका मतलब उसका जो मार्क्स आएगा वो घट जाएगा, 60 नंबर ही दिया जाएगा। कोई 60 ही नंबर बनाया है, अच्छा क्वेश्चन को टच किया है, तो उसका 75 नंबर भी दे दिया जाएगा। तो इस टाइप से ऐसे जीडी में होते आया है, जो कि आप लोग को भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि हम बता दिया आपको, ठीक है। और इसका कट ऑफ जो जाएगा वो क्या जाएगा, कट ऑफ में आप लोग को रहना पड़ेगा, क्योंकि यहां नहीं आते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट वैकेंसी का इंतजार करना पड़ेगा कब आता है। कट ऑफ को जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा टोटल नंबर क्या है। तो टोटल क्वेश्चन आपका 80 है और टोटल नंबर 80 के साथ साथ आपको क्या कितना नंबर है, 160 नंबर है। तो ध्यान देना है यहाँ पर कि जब इसका क्वेश्चन 100 था तब कितना जाता था, और जब इसका मतलब मार्क्स 1 था उस समय, तो और 100 था तब कितना जाता था और अब कितना जाएगा। तो कभी कभी इसका कट ऑफ 60 भी देखा गया था, 100 में, 100 का बात कर रहे हैं, इस पर नहीं कर रहे हैं, 60 भी देखा गया, कभी कभी 90 भी देखा गया हो। वो अलग अलग पोस्ट पर डिपेंड करता है कौन से पोस्ट किसको प्राप्त हुए, इस पर बहुत सारे पोस्ट निकला हुआ है। इस कारण से आपको बता दें कि इस 80 में भी आप लेकर के चलिएगा कि मैक्सिमम मिनिमम जो जा सकता है इसका 55 रखिएगा, जो मिनिमम जाएगा, जो कि सीआरपीएफ बीएसएफ को मिल सकता है। और मैक्सिमम का बात कर लें तो यहाँ पे 75 जाएगा। लेकिन आप लोग को क्या करना है, ये मिनिमम और मैक्सिमम को नहीं देखना है। इसलिए नहीं देखना है कि आप लोग को 160 पर नजर रख करके 130 से 140 स्कोर आपको यहाँ पे करना ही है। ये हो गया मध्यम मार्ग, जिसको आप अपनाते हैं तो काफी सारा उन्नति और प्रोन्नति आप लोग को अपने जॉब के प्रति देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आप उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे और आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इतना में आप कंफर्म आ जाइएगा। तो आप लोग को नंबरिंग में लेकर के चले तो 130 से 140 के बीच में नंबर लाना है। अब कितना क्वेश्चन सही करना है इसको बटा 2 कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका कट ऑफ जो है डिसाइड होगा, जो कि आपको समझ में आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में हम जितना बता पाए और जितना आप समझ पाए वो काफी बेहतरीन था। आपको एक समझ बन पाया कि किस तरह से हमको चैप्टर को पढ़ना है, कौन ईजी होगा और कौन हार्ड होगा मेरे लिए। लेकिन बस ये लास्ट नहीं है, ये लिस्ट है, यानी कि इसके बाद और भी वीडियो आप लोग के लिए आने वाला है। बस आप लोग को हमसे जुड़ करके रहना है। कमेंट थोड़ा सा कर दीजिएगा नीचे में कि क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और क्या आप चाहते हैं हमसे, आपका कंफ्यूजन क्या है, ताकि और भी वीडियो हम बना सकें। और थोड़ा देर मेरे चैनल पर समय दिया करिए और भी वीडियो को देखिए, और जितना लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं सबको चेक कर लिया कीजिए कि क्या हम आपको बताना चाह रहे हैं। आपको अच्छा लगे तो जरूर उसको आप अपने तरफ से एग्री भी कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि ये पढ़ाई का क्षेत्र है और यहाँ पे जो भी सुविधा आपको देंगे वो आपके नॉलेज को बढ़ाएगा, घटाएगा कभी नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ करके चलना है। बाकी ये सारा चीज आपको अच्छे समझ में आ गया, कोई डाउट नीचे कमेंट कर दिए, रिप्लाई चल जाएगा, या न्यू वीडियो भी हम उस पर बना देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आ चुका होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इससे संबंधित और भी फायदा उठाने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। माई ऐप करके मेरा खुद का एप्लीकेशन है, वहां पर जाकर के भी आप बहुत सारा फायदा, जैसे प्रैक्टिस सेट हो गया, मैथ का फायदा, रीजनिंग का फायदा, आप वहां से कोर्स के माध्यम से भी उठा सकते हैं। तो ये सारा चीज नए लोग के लिए ज्यादा एप्लीकेबल होगा, बहुत सारे लोग जा चुके हैं, तो आप लोग को भी जाकर के देखना चाहिए और फायदा उठाना चाहिए, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तब, ठीक है। उम्मीद करते हैं सब चीज आप अच्छे समझ पाएंगे। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।